हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्रैमर रूल फॉर होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन के लिए हम सीखने वाले हैं क्रैमर रूल। हम पिछली क्लास में नॉन होमोजीनियस के लिए सीखे थे और आज की क्लास हम पढ़ेंगे होमोजीनियस पे कि क्रैमर रूल को कैसे अप्लाई करते हैं होमोजीनियस इक्वेशंस पे। ठीक, तो चलिए बिना देरी के अपनी क्लास को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम तीन इक्वेशन ऐसे लिखते हैं जो कि होमोजीनियस है। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। तो आप पीछे का जो रूल पढ़े थे पहले तो उसको दिखा देते हैं, बाद में हम कंडीशंस लिखेंगे। जैसे आपने पढ़ा था कि अगर इक्वेशन दिया है तो सबसे पहले डी निकालते हैं। डी इन द सेंस कि कोफिशिएंट्स का एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। ये आपने पढ़ा था कल की क्लास में, है ना। पिछली क्लास में आपने यही पढ़ा था और आज की क्लास में हम उसी चीज को फिर से लिख रहे हैं, बट ये इक्वेशन होमोजीनियस हो गया। ये डी होता है। D1 क्या होगा? D1 हम क्या लिखते हैं, इसको रिप्लेस करेंगे और इन दोनों को एज इट इज रहने देते हैं। तो D1 हम यहाँ पे बनाते हैं बस आपको समझाने के लिए, फिर हम रिप्लेस करेंगे। 0 0 0 हो जाएगा और ये जैसे हैं एज इट इज हो जाएंगे। B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये चीज हुआ। और ये अगर इसको हम सॉल्व करें तो आपने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अगर कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम के हर एक एलिमेंट 0 है तो उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ऐसे ही D1 होगा, ऐसे ही D2 होगा और ऐसे ही D3 भी होगा। लेकिन ये तब के लिए था जब D डज नॉट इक्वल टू 0 है। ये तो हमने आपको दिखा दिया। अब चलिए हम अपने जो कंडीशंस हैं, टर्म एंड कंडीशन, उनको जान लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे फर्स्ट केस जो आपका होता है, पहले तो होमोजीनियस आप जानिएगा कि क्या होता है। राइट साइड में 0 है इक्वल टू के, तो मतलब कि ये कहलाता है होमोजीनियस इक्वेशन। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे केस फर्स्ट आपका होगा कि अगर D डज नॉट इक्वल टू 0 है तो इस केस में आपके इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा। तो आप जस्ट 2 क्लास पहले भी आप इसी इक्वेशन को सॉल्व किए थे, बट क्रैमर रूल से नहीं सॉल्व किए थे। तो जो कंडीशन उसमें होती थी और यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो दोनों सेम ही होगी। वहाँ भी ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता था और यहाँ भी क्या मिलेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन ही मिलेगा। मतलब अगर D डज नॉट इक्वल टू 0 है तो उस केस में आप यहाँ इसको ऐसे लिखिए, if D does not equal to 0 then आपका D1 D2 D3 क्या होगा वो देखते हैं। then D1 नहीं, पहले सॉल्यूशन लिख लिया जाए क्योंकि आप सॉल्यूशन जो लिखेंगे वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा और उसी के बारे में हम लिखने वाले हैं। आप यहां लिखे then the solution is ट्रिवियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा होगा, ट्रिवियल। और सॉल्यूशन होगा क्या, x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि आप पढ़े हैं कि x इक्वल टू D1 अपॉन D। जब D1 0 हो रहा है तो होल x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वहां से ये चीज निकल के आती है कि x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू सारी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जब तीनों वेरिएबल 0 हो जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन। याद है ये चीज, अभी पीछे हम ये चीज ट्रिवियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्रैमर रूल के हिसाब से चीजों को पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी कंडीशंस चेंज नहीं होंगी। तो ये कहलाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक, चलिए एक्स वाई जेड इसमें सब क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। और ये 0 कैसे हो रहे हैं, D1 D2 D3 ये सब क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। उस
के अकॉर्डिंग ये सारी वैल्यू 0 आ रही है। केस सेकेंड देखते हैं। केस सेकेंड आपका, अगर ये d डज नॉट इक्वल टू 0 लिया था तो केस सेकेंड हम क्या लेने वाले हैं, इफ d इक्वल टू 0। अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई तो उस कंडीशन पे क्या होगा। अगर d इक्वल टू 0 आया तो आपका बिल्कुल पिछला मेथड है, क्या करेंगे हम फर्स्ट टू इक्वेशन में से, सॉरी फर्स्ट टू इक्वेशन बोलना जरूरी नहीं होता है, आप किन्हीं भी दो इक्वेशन में से किन्हीं दो इक्वेशन को लीजिए और उसमें एक वेरिएबल z की जगह पे k पुटअप करिए और हम यहाँ पे उस चीज को मेंशन करते हैं कि अगर d इक्वल टू 0 आया तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, हम पुट z इक्वल टू k in first two equation, z इक्वल टू k in first टू इक्वेशन। दो इक्वेशन में हम z इक्वल टू k पुट अप करते हैं और ये z इक्वल टू k पुट करते हैं और उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, बाई क्रैमर रूल। क्योंकि हम क्रैमर रूल पढ़ रहे हैं तो हम क्रैमर रूल के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे। तो पुट z इक्वल टू k इन फर्स्ट टू इक्वेशन एंड सॉल्व बाई क्रैमर रूल। क्रैमर रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे वहां से, और उस एक्स वाई की वैल्यू हम अपने थर्ड इक्वेशन में रख के चीजों को सेटिस्फाइड करा देंगे। ये वही रूल है जो आप पीछे पढ़ के आए हैं, कुछ नया नहीं है। तो यहां तक आपको समझ में आया। केस फर्स्ट d डज नॉट इक्वल टू 0, केस सेकेंड d इक्वल टू 0। अगर d इक्वल टू 0 आता है तो z इक्वल टू k पुट करेंगे अपने फर्स्ट टू इक्वेशन में। आप किन्हीं भी दो में पुट कर सकते हैं, हमने फर्स्ट टू इक्वेशन को चूज किया है। फर्स्ट टू इक्वेशन में हम z इक्वल टू k पुट करेंगे, देन उसको सॉल्व करेंगे बाय क्रैमर रूल। क्रैमर रूल से सॉल्व कैसे करते हैं वो कल बताया गया है, आज भी बताया जाएगा, क्वेश्चन आगे कराए जाएंगे। और इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अपने x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x, y, z की वैल्यू निकालेंगे, वहां से वैल्यू निकल जाएगी तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ से सॉल्यूशन कैसा मिलता है, यहाँ से इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलता है। समझ में आया, यहाँ से इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलता है। तो इतना आप सबसे पहले नोट डाउन करिए। फिर एक केस आपके लिए और है जब नॉन ट्रिवियल होगा, हम आपको बता देते हैं यहीं पे। केस थर्ड आपका नॉन ट्रिवियल होगा इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट d इक्वल टू 0 आ गया। अगर डिटर्मिनेंट d इक्वल टू 0 है तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल कब होता है, जब d डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया। नॉन ट्रिवियल कब होगा, जब डिटर्मिनेंट d इक्वल टू 0 आ गया। तो उस केस में सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नॉन ट्रिवियल हो जाएगा। अच्छा, ये इफ एंड ओनली इफ चलता है, ये भी ध्यान रहे। मतलब कि अगर नॉन ट्रिवियल है तो ये चीज फॉलो होगा, और अगर ये चीज डिटर्मिनेंट d इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो नॉन ट्रिवियल होगा। तो इफ एंड ओनली इफ का एरो ये होता है, आप इसको लगा सकते हैं। समझ में आया, ये इफ एंड ओनली इफ का एरो है, जिन बच्चों को नहीं पता है वो जान लें। डिटर्मिनेंट d इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ नॉन ट्रिवियल ये चीज होगा। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि अगर नॉन ट्रिवियल है तो वो डिटर्मिनेंट d इक्वल टू 0 देगा, और अगर डिटर्मिनेंट d इक्वल टू 0 है तो वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। ठीक, इतना आप फटाफट से नोट डाउन करिए। फिर चलते हैं, हम जो टॉपिक पढ़ा है इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आपके सामने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है क्वेश्चन, सॉल्व द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन 2x plus 3y plus 4z equal to 0, x plus y plus z equal to 0, 2x plus 5y minus 2z equal to 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन है जिसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है कि x, y, z की वैल्यू निकालना है। चलिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और x, y, z की अपनी वैल्यू निकालते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ से d बनाना है। d कैसे बनाना है ये आपको सिखाया गया है। हम यहाँ इसको चलिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए
इसका सॉल्यूशन देखिए, फॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन वी हैव, यहाँ हम इस इक्वेशन से डिटर्मिनेंट बनाने वाले हैं, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 2 3 4 1 1 1 1 1 1, यहाँ पे क्या है 2 5 माइनस 2 2 5 माइनस 2, ये हमारा बन गया डिटर्मिनेंट। इसी को एक्सपेंड करके हम चेक कर लेते हैं कि हमारी d की वैल्यू क्या आ रही है। चलिए एक्सपेंड करते हैं, d इक्वल टू हम यहीं पे कर लेते हैं, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहीं से इसको सॉल्व करके निकालते हैं वैल्यू। देखिए ये 2 है, सामने का रो और कॉलम कवर करेंगे तो -2 और -5, आगे चलता कैसे है प्लस माइनस प्लस, तो -3, आगे सामने का रो और कॉलम कवर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो -2 और -2, आगे प्लस चलता है +4 है, 4 लिख देते हैं, देखते हैं क्या है, रो और कॉलम कवर करेंगे, 5 -2 5 -2 ये हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। ऐड होगा यहाँ पे, माइनस है तो 2 इंटू क्या आएगा -7 और -3, और इसमें क्या आ रहा है -4, आगे +4 और 5 -2 3 आ रहा है। इसी को सॉल्व कर लीजिए, -14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12, 4 3 जा 12 और प्लस यहाँ मल्टीप्लाई रहेगा, सॉरी 12, ठीक। देखिए 12 12 तो 24 हो जाएगा और उस 24 में से 14 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, -14 प्लस 24, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, 0 और 2 में से 1 गया तो 1, बड़े में से छोटे घटाते हैं और साइन रखते हैं बड़े का, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 10। ये 10 मतलब कि d की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 आई। d की वैल्यू क्या आई, d डज नॉट इक्वल टू 0 आया। शो जब d डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो अभी हमने क्या पढ़ा था, सॉल्यूशन कैसा होगा, ट्रिवियल होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो शो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, शो the system of equation, show the system of equation has trivial solution, that is, और solution क्या होगा, x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। देखिए तो ये कैसे हुआ है, ये पूरा पैटर्न आप इसको नोट डाउन करिए। सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखा, इक्वेशन में से d निकाला, d को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई होके हमारा 10 आया, 10 जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है। जब डज नॉट इक्वल टू 0 है, d डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस केस में हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन ट्रिवियल सॉल्यूशन देता है और वहां पे x y z सब क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका तब के लिए जब d डज नॉट इक्वल टू 0 है। सबसे पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब d इक्वल टू 0 हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, इसको नोट डाउन करिए फटाफट। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0, 5x प्लस 4y माइनस 9z इक्वल टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा। फॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन
गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे d बनाते हैं और उसको चेक करते हैं वो इक्वल टू 0 आ रहा है कि डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। देखिए यहाँ पे 1 1 माइनस 2, 1 1 माइनस 2, 2 1 माइनस 3, 2 1 माइनस 3, 5 4 माइनस 9, 5 4 माइनस 9, ये हमारा d है। इसी को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। 1 यहाँ होगा, कवर करेंगे रो और कॉलम को, तो माइनस 9 माइनस, यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12। आगे माइनस 1, रो और कॉलम को कवर करेंगे, माइनस 18, माइनस 18 हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 15 होगा। आगे यहाँ पे प्लस, अच्छा सॉरी, यहाँ पे माइनस 2 है तो प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2, और होगा क्या, चलिए देखिए, रो और कॉलम को कवर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 8 माइनस 5 ये होगा। इसी को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। शायद आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, जी दिख रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पे 12 में से 9 जाएगा, 3 हो जाएगा, और प्लस साइन ही रहेगा, माइनस। अच्छा यहाँ माइनस है लेकिन बड़े में से छोटे घटाते हैं, साइन रखते हैं बड़े का, तो वहां से क्योंकि 18 बड़ा है तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर भी माइनस साइन आएगा तो वहां से प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी 3। अच्छा यहाँ देखते हैं, यहाँ पे तो -2 है। अच्छा यहाँ देख के डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 यहाँ पे अंदर 3 होगा, पॉजिटिव में 3 होगा, और उस 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, और यहाँ पे माइनस साइन है तो हम यहाँ लिखने वाले -6। 3 और 3 ऐड करेंगे तो +6 आएगा, और यहाँ पे -6 मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यहाँ पे d क्या आ गया, 0 आ गया, तो d इक्वल टू 0 आ गया। तो ये कैसा सॉल्यूशन देगा, शो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन, शो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देगा। अब जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देगा तो वो सॉल्यूशन होगा क्या, आगे का प्रोसेस क्या था, तो आगे हम करने वाले हैं, देखिए पुट करेंगे फर्स्ट 2 इक्वेशन में z इक्वल टू k, पुट z इक्वल टू k इन फर्स्ट 2 इक्वेशन। चलिए फर्स्ट 2 इक्वेशन में हम z की जगह पे k पुट करते हैं, और आपको पता है z की जगह पे k पुट करके हमें उसे राइट साइड में ट्रांसफर करना होता है। तो यहाँ तो हो जाएगा x प्लस वाई, लेकिन ये उधर जाएगा तो 2k हो जाएगा, और यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 3k हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट 2 इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाय क्रैमर रूल। हम क्रैमर रूल के हिसाब से सॉल्व करते हैं, तो x इक्वल टू क्या होता है, d1 अपॉन d होता है, d1 अपॉन d होता है। अब d1 क्या है, d क्या है, ये कल आपको सिखाया गया था, आज फिर से सीख लीजिए। देखिए d1 का मतलब है कि जो भी d होगा उसमें फर्स्ट वाले कॉलम को रिप्लेस करके ये राइट साइड वाला लिख देते हैं। यही पढ़ा है ना, बिल्कुल यही पढ़ा है। तो चलिए हम यहाँ से निकालते हैं, देखते हैं। सबसे पहले d 1 1 2 1 1 1 2 1 ये आएगा। आगे d1 क्या होगा, तो इसी को रिप्लेस करके ये चीज लिखेंगे, मतलब 2k 3k, और ये एज इट इज रहेगा 1 1। इसी को क्या करना है, इसी को बस सॉल्व करना है, आपका x निकल जाएगा वहां से। और y के लिए क्या करते हैं, यहाँ देखिए हम y के लिए कर रहे हैं d2 अपॉन d लिखते हैं। अब y d2 अपॉन d है तो d2 क्या होता है, जो d होता है, d यही है, ये वाला जो रहता है कोफिशिएंट वही d होता है। तो d में से सेकेंड वाले को रिप्लेस करके राइट साइड वाला लिख देते हैं, तो वो d2 बन जाता है। मतलब होगा क्या,
1 2 तो एज इट इज रहेगा, इसकी जगह पे लिख देंगे 2k 3k, ये हमारा d2 बन गया अपॉन d1 जो यहाँ है वही वहाँ रहेगा 1 1 2 1। ये हमारा x और y है। बस इसी को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी, इनको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू निकलेगी। समझ में आया? तो आप इतना नोट करिए, फिर हम इसको रिप्लेस करके इनको सॉल्व करके वैल्यू लिखते हैं और वैल्यू लिखने के बाद हमारा आंसर फटाफट से आ जाएगा। नोट डाउन करिए। चलिए देखिए यहाँ पे आगे क्या हो रहा है। यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एक्चुअल में होगा क्या, 2k माइनस 3k मतलब माइनस k आएगा अपॉन 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1। आपकी वैल्यू आ रही है k, ये x निकला। y क्या निकल के आएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो 3k और माइनस 4k, 3k माइनस 4k मतलब माइनस k अपॉन 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1। तो यहाँ से y की वैल्यू भी क्या निकल के आ रही है, k निकल के आ रही है। मतलब x भी k है, y भी k है और z तो आप पुट ही किए थे k, मतलब कि वैल्यू कैसी निकल के आ रही है, x इक्वल टू भी k है, y इक्वल टू भी k है एंड z इक्वल टू तो k पुट ही किया था। तो आपके x y z क्या आ गई, k k k। यही आपका सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। अब k क्या है, k एनी रियल नंबर। k के बारे में अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं k एनी रियल नंबर। k डायरेक्ट आप लिख दीजिए रियल नंबर, मतलब k की अलग अलग वैल्यूज चेंज करते जाएंगे और इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन मिलता जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। ठीक, तो इतना आप नोट डाउन करिए। फिर हमारे पास एक नॉन ट्रिवियल को कैसे सॉल्व किया जाता है वो बचा हुआ है, उसको बताते हैं, फिर ये फिनिश आउट हो जाएगा। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे चीज नोट कर लीजिएगा कि these values satisfy the third equation। नीचे वाला हम इरेज करते हैं। देखिए आगे क्या है, ये आप आई थिंक नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। Hence x, y and z, hence x, y and z gives the solution of equation for each value of k, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। चलिए इसको नोट करिए, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ऑल्सो फाइंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इस एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और ये चीज गिवन है कि ये नॉन ट्रिवियल है। आगे अगर ये नॉन ट्रिवियल है तो वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होगा वो भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो चलिए देखिए हम अपना सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और अगर नॉन ट्रिवियल होता है तो आपने क्या पढ़ा हुआ है, इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट डी इक्वल टू 0, तब उस कंडीशन में वो क्या होता है, नॉन ट्रिवियल होता है। तो यहाँ पे वो चीज हम करेंगे। चलिए देखिए हम लिखने वाले हैं the given system of equation will have non-trivial solution if, अब डायरेक्ट लिखिए non-trivial solution if क्या होगा, d इक्वल टू
0। आप डिटर्मिनेंट भी लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट d इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। समझ में आया? तो ये नॉन ट्रिवियल तभी होगा जब ये d की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही गिवन है कि वो नॉन ट्रिवियल है। तो मतलब हम ये चीज लेके चलेंगे कि d 0 के इक्वल है। अब हम ये चीज लेके चलेंगे और इसको सॉल्व करके हम वहां से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले तो हम d बनाते हैं। देखिए 2 लैम्डा, d को हम बना रहे हैं 2 लैम्डा माइनस 2 3, आगे 1 लैम्डा 2, यहाँ पे 2, अच्छा यहाँ y नहीं है तो 0 हो जाएगा, डायरेक्ट z है लैम्डा, ये हमारा d होगा और इक्वल टू क्या है 0 है। अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करके यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई होगा। हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं 2 लैम्डा, ब्रैकेट में क्या होगा, रो और कॉलम कवर करेंगे, लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पे डायरेक्ट 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ क्या आ रहा है, ओनली लैम्डा स्क्वायर। आगे माइनस होता है लेकिन यहाँ पहले से माइनस है तो ये इसको प्लस बना देगा। देखते हैं ब्रैकेट में क्या बचता है, लैम्डा माइनस 4, लैम्डा माइनस 4, आगे प्लस 3 हो जाएगा। देखते हैं क्या आता है, रो और कॉलम कवर करेंगे तो यहाँ तो 0 हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 लैम्डा। इसी को सिंप्लीफाई कर ले हमारा, अच्छा इक्वल टू क्या है 0, लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए देखिए यहाँ देखिए लैम्डा स्क्वायर है और ये लैम्डा मिला के 2 लैम्डा क्यूब हो जाएगा, प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 लैम्डा माइनस 8 प्लस, अच्छा सॉरी प्लस माइनस हो जाएगा 6 लैम्डा इक्वल टू 0, ये होगा। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मेट क्या बन रहा है, यहाँ पे 2 लैम्डा क्यूब, आगे 2 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 4 लैम्डा और यहाँ पे माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यह इसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू लेके आना है। समझ में आया? अब देखिए ध्यान से, ये आप लोग पढ़े होंगे, आपके प्रीवियस जो 9, 10th इनफैक्ट 8th से ही ये चीज़ सिखा दी जाती है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ये क्यूब वाली पावर है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो 2 लैम्डा क्यूब माइनस 4 लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन है। अब सॉल्व कैसे करते हैं इसको ये सीखिए। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और क्यूब पावर है, तो इसको सॉल्व करने का आपका मेथड क्या होता है, जो सबसे इजीएस्ट मेथड है वो बताते हैं। आप लैम्डा इक्वल टू कुछ ऐसी वैल्यू पुट करिए, लैम्डा इक्वल टू ऐसी वैल्यू यहाँ पे सोच के पुट करिए जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई इन द सेंस कि यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आप रख रहे हैं और वो 0 बन जा रहा है। तो ऐसा आप सोचेंगे, आप लैम्डा इक्वल टू 1 रख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू -1 रख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू 2 रख के चेक कर सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू -2 रख के चेक कर सकते हैं। जिस पे भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, लैम्डा का एक सॉल्यूशन वहीं से निकल जाएगा। तो समझ में आया? तो आप इस चीज को सोचिए और बताइए हमें कि यहाँ पे लैम्डा का ऐसा कौन सा वैल्यू मिल रहा है, फिर हम बताएंगे। अब आप लोग सोच चुके हैं, अब हम आपको बताते हैं। आपका टाइम खत्म हुआ है, हमारा टाइम शुरू है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि 2 कॉमन हो सकता है। चलिए 2 को कॉमन ले लीजिए, लैम्डा क्यूब हो जाएगा और 2 यहाँ से हट जाएगा माइनस, क्योंकि 2 कॉमन है और कॉमन का रूल होता है जो कॉमन लेते हैं उससे, जिसमें से कॉमन लेते हैं उन सब में बारी बारी डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 लैम्डा -4 इक्वल टू 0। अब आपका ये इक्वेशन है। अब हमने क्या बोला कि लैम्डा की वैल्यू को, लैम्डा की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू रखिए कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो आप देखिए लैम्डा इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 -2 -4 नहीं सेटिस्फाई करे, -1 रखेंगे वो भी नहीं सेटिस्फाई कर रही है। 2 रखते हैं, देखते हैं यहाँ 2 पुट करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, -4, ये दोनों मिला के -8, ये +8, मतलब 8 - 8 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये होता है
कि लैम्डा इक्वल टू 2 ये एक लैम्डा का सॉल्यूशन होगा। क्योंकि लैम्डा की पावर 3 है तो मतलब लैम्डा के 3 वैल्यूज आने चाहिए। अब 2 वैल्यू और क्या होंगी वो निकालने के लिए प्रोसेस क्या होता है वो भी यहीं पे सीख लीजिए। देखिए लैम्डा इक्वल टू 2 आया तो हम करते क्या है कि इस 2 को इधर लाएंगे तो लैम्डा -2 इक्वल टू 0 बनेगा। लैम्डा -2 ऐसे, लैम्डा -2 इक्वल टू 0। तो ये जो लैम्डा -2 होता है इसी से इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं वो देखिए, हम यहां करते हैं लैम्डा -2, ये सब रफ वर्क होता है लेकिन यहाँ पे हम आपको सिखा रहे हैं, सीख लीजिए। -4 ये इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कैसे करते हैं वो देखिए। यहाँ लैम्डा क्यूब है, यहाँ लैम्डा है, मतलब अगर इसमें 2 पावर और मल्टीप्लाई कर दे तो क्यूब हो जाएगा। तो लिखेंगे लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पे जो लिखते हैं उसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और वो यहाँ पे लिख देते हैं। तो लैम्डा स्क्वायर को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा लैम्डा क्यूब। लैम्डा स्क्वायर को मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो -2 लैम्डा स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस प्लस, साइन चेंज होता है सब्ट्रैक्शन में। तो यहाँ तो लैम्डा स्क्वायर है नहीं तो घटेगा नहीं, तो ये डायरेक्ट एज इट इज उतर जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर और ये वैल्यू उतरेगी -2 लैम्डा -4। ठीक, अब यहाँ क्या है 2 लैम्डा है तो मतलब हम यहाँ पे क्या लेना चाहिए, हमारा लैम्डा स्क्वायर है तो मतलब 1 लैम्डा इसको मिलेगा तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ 2 है तो 2 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लैम्डा स्क्वायर मिल जाएगा। मतलब हमें यहाँ लिखना क्या है +2 लैम्डा। अब इस 2 लैम्डा का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर और यहाँ करेंगे तो -4 लैम्डा, ये होगा बिल्कुल। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये चीज ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये वाला साइन लेते हैं जो साइन हम चेंज किए रहते हैं, ये ध्यान रहते हैं। यहाँ +4 हो चुका है तो यहाँ आ जाएगा 2 लैम्डा -4। यहाँ 2 लैम्डा है, यहाँ लैम्डा है, मतलब अगर हम +2 कर दें और उस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2 लैम्डा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आ जाएगा 4 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे सब कुछ कट जाएगा, आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो मेन हमारा जो काम है वो इससे होता है। ये जो लिखा हुआ है ये लैम्डा स्क्वायर +2 लैम्डा +2 इक्वल टू 0, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक बन गया। अब इसी क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करना होता है और हमारी लैम्डा की 2 और वैल्यूज वो यहाँ से मिलती हैं। देखिए कैसे, क्योंकि ये तो आपका फैक्टराइज होगा नहीं, तो जब फैक्टराइज नहीं होगा तो हम अप्लाई करेंगे शुद्राचार्य। शुद्राचार्य -b, लैम्डा इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac, तो b स्क्वायर मतलब 4, b स्क्वायर -4ac, 4ac करेंगे तो 4 और 2 का मल्टीप्लाई 8, मतलब कि आपका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है -4। सब्ट्रैक्ट करने के बाद अपॉन 2a होता है क्योंकि a की वैल्यू 1 है कोफिशिएंट। शुद्राचार्य आपको लगाना आता नहीं आता, हमारा प्रीवियस 11th का लेक्चर देख लीजिए, उसमें अभी जस्ट पढ़ाया गया है। देखिए अब इसको क्या लिखेंगे, 2 आयोटा लिखेंगे, अंडर रूट में माइनस आ चुका है, आयोटा है, मतलब ये तो वैल्यू लेनी ही नहीं है एक्चुअल में। 2 + -2 आयोटा अपॉन 2 को कॉमन करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, -1 + आयोटा। तो हमारी जो दूसरी लैम्डा की वैल्यू है वो -1 + आयोटा है, हमारी ये वैल्यू आई, जो कि क्या है, इमेजिनरी है। जब वो इमेजिनरी है तो इसका मतलब कि ये वैल्यू हमारी काउंट नहीं होगी। लैम्डा इक्वल टू 2 इस वैल्यू को हम लेके चलेंगे क्योंकि वो हमारी रियल वैल्यू है। समझ में आया? तो ये आपका लैम्डा इक्वल टू 2 वैलिड होगा और ये इमेजिनरी होने की वजह से इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो इतना आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए थी, लैम्डा की वैल्यू हमारी आ चुकी है, तो लैम्डा इक्वल टू 2 हमारा लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा। आगे हमें ऑल्सो फाइंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो इतना नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की तरफ। आगे देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए लेट अस नाउ फाइंड करना है हमें सॉल्यूशन। तो हम सॉल्यूशन निकालेंगे किस पे, लैम्डा इक्वल टू 2 पे निकालेंगे। तो लैम्डा इक्वल टू 2 पे सॉल्यूशन निकालना है, तो यहाँ पे हम वही चीज लिखने वाले हैं। देखिए
क्या लिखेंगे? लेट अस नाउ फाइंड solution for the value of lambda that is lambda equal to 2। ये लिखना जरूरी क्योंकि आपकी इमेजिनरी वैल्यू भी आई हुई थी। तो अब हमें लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए सॉल्यूशन निकालना है। आगे हम करते क्या है, जो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया है सेम वही प्रोसेस यहाँ पे रिपीट होगा। तो आगे करेंगे क्या, देखिए, टेकिंग फर्स्ट टू इक्वेशन, दो इक्वेशन हम लेंगे और वहां पे पुट करेंगे। टेकिंग फर्स्ट टू इक्वेशन, पुट z इक्वल टू के पुट करेंगे। चलिए अपने दो इक्वेशन में z इक्वल टू के पुट करते हैं। देखिए ये हमारा दो इक्वेशन है, पहला यहाँ पे z इक्वल टू के पुट करते हैं, उसको उधर ट्रांसफर करते हैं। तो लिखेंगे कैसे, 2 लैम्डा x माइनस 2y इक्वल टू -3k, पहला, और दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस लैम्डा y इक्वल टू -2k, ये हो जाएगा। हमने अपने फर्स्ट टू इक्वेशन ले लिया। अब इन फर्स्ट टू इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाय क्रैमर रूल। इन फर्स्ट टू इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाय क्रैमर रूल। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं आगे कैसे सॉल्व होगा। देखिए, सॉल्विंग टू इक्वेशंस, टू इक्वेशंस कैसे सॉल्व होगा, क्रैमर रूल से, d1 अपॉन डी, यही लिखते हैं ना। अब d1 अपॉन डी निकालते कैसे हैं आपको सिखाया गया है अभी। ये पहले तो d1 के बजाय पहले d बनाते हैं, क्योंकि d बनेगा तो d1 ऑटोमेटिकली बन जाएगा। d 2 लैम्डा माइनस 2, सॉरी यहाँ पे लैम्डा नहीं y होगा, यहाँ y था, सॉरी लैम्डा y, ठीक है। 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 2, यहाँ पे कोफिशिएंट्स ले रहे हैं, 2 लैम्डा माइनस 2, 1 प्लस लैम्डा है, मतलब 1 और लैम्डा, एक डिटर्मिनेंट ये बनेगा। अब d1 के लिए क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करेंगे, राइट वाला जो वैल्यू है उसको लिखेंगे, -3k -2k और -2 लैम्डा, ये एज इट इज रहेगा। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहीं पे इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो -3k लैम्डा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फॉर्मूले का माइनस आएगा, 4k, ये हो जाएगा होल अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया है, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें किया है, -3k लैम्डा -3k लैम्डा, माइनस माइनस प्लस हुआ है, फॉर्मूले का माइनस, 2 2 जा 4, -4k हो चुका है। नीचे वैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे, कुछ तो कॉमन नहीं हो रहा है, नहीं कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, ये x इक्वल टू इतना आ गया। अब y इक्वल टू d2 अपॉन d होता है, ठीक। तो d2 अपॉन डी के निकालना है, तो चलिए सबसे पहले तो d क्या है, d जो यहाँ है वही सेम चीज रहेगा, और d2 के लिए हम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं, उसकी जगह पे ये वाली वैल्यू लिखते हैं। तो लिखते हैं 2 लैम्डा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3k -2k, ये हमारा d2 हो जाएगा, होल अपॉन d जो यहाँ पे था वही यहाँ पे हो जाएगा, 2 लैम्डा -2 1 लैम्डा, ये हमारा d हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं वैल्यू क्या आ रही है, देखते हैं, थोड़ा ऊपर लिखते हैं। चलिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -4k लैम्डा माइनस माइनस प्लस 3k होल अपॉन, आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2,
ये बनेगा। अब आपको पता है लैम्डा इक्वल टू आपने क्या निकाला था, लैम्डा इक्वल टू 2 आया था, तो जहां जहां लैम्डा है वहां पे 2 की वैल्यू रख लीजिए और x और y की वैल्यू आप इन टर्म ऑफ k निकाल लीजिए। यहाँ पे लैम्डा की जगह पे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6k माइनस 4k अपॉन, यहाँ पे 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 का मल्टीप्लाई 2 में, तो 4 2 जा 8 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ रहा है, 6 4 10 माइनस 10k अपॉन 8 2 10, 10 10 कैंसल माइनस k, x इक्वल टू माइनस k आया। y इक्वल टू देख लेते हैं क्या आ रहा है। अच्छा, इसको अभी सॉल्व किया है, नीचे वाला सेम वही चीज है, क्या आया 10 आया, तो इसकी जगह पे हम डायरेक्ट 10 रख रहे हैं। आप समझ जाइएगा उसको कि 10 कहाँ से आया, ऊपर देख लीजिएगा तो वो 10 है, और यहाँ पे जब हम रखेंगे 2 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, माइनस 4 दूनी 8, 8k प्लस 3k और अपॉन में क्या है 10, ठीक, अपॉन में 10 है। अच्छा, हम इसको एक ही लाइन में कर देते हैं। अब देखिए ध्यान से, माइनस 8k प्लस 3k माइनस 5k अपॉन 10, क्या आ रहा है, माइनस 5k माइनस 5k अपॉन 10, कट करेंगे 2 टाइम में जाएगा, मतलब वैल्यू आ रही है माइनस k बाई 2। y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस k बाई 2, x इक्वल टू माइनस k, y इक्वल टू माइनस k बाई 2। तो यही हो गया हमारा क्या, सॉल्यूशन। अब यही सॉल्यूशन आप अपने थर्ड इक्वेशन में रख के क्रॉस चेक कर सकते हैं। जब थर्ड इक्वेशन में रखेंगे तो वो इस वैल्यू को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आज की क्लास में हमने जो सीखा है वो होमोजीनियस के लिए सीखा है। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन एक बार कर लीजिए, हम हट जा रहे हैं। आप x और y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में रखिए एक बार और देखिए सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। सॉरी, सॉल्यूशन तो कंप्लीट है। यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं, तो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू माइनस के एंड, अच्छा क्यों, यहाँ तो y है नहीं, z इक्वल टू k इन थर्ड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस वैल्यू को अपने थर्ड इक्वेशन में, दैट इज 2 इंटू माइनस के प्लस लैम्डा क्या था 2 था और z क्या है k है। लेफ्ट को सॉल्व कर रहे हैं, राइट आना चाहिए, माइनस 2k प्लस 2k वैल्यू क्या आ गई 0, और ये हमारा क्या है RHS आ गया, मतलब ये हमारा थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा, हेंस x इक्वल टू माइनस के, y इक्वल टू माइनस के बाई 2 एंड z इक्वल टू k gives the solution of given system of equation। given system of equation हम यहाँ पे लिखते हैं given system of equation, ठीक। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा, इसको आप नोट डाउन करिए।